पठानकोट हमले से मुतालिक अहम मालूमात पाकिस्तान को मौसूल हो गई। भारत ने हमले की तहकीकात के लिए हिंदुस्तान जाने वाली पाकिस्तानी टीम को वीजास भी जारी कर दिए। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का सिलसिला तल्खियों को रोके हुए है। परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी पर साबिक सदर आसिफ जरदारी की वफाकी हुकूमत और साबिक आर्मी चीफ पर शदीद तनकीद। कहते हैं मुल्क में अब भी मुकद्दस गाय मौजूद हैं जो खुद को आइन और कानून से बालातर समझती है। और यूरोप के अहम तरीन शहर ब्रसल्स में पेरिस की तर्ज पर दहशतगर्द हमले, 7 बम धमाकों ने पूरे यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाजिब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेजबानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज की अहम खबर की जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रही है, यानी पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान के मुस्बत रवैये के जवाब में भारत से भी मुस्बत ताउन सामने आ रहा है। भारत ने न सिर्फ पठानकोट हमले की तहकीकाती टीम को वीजा जारी कर दिए हैं बल्कि अहम शवाहिद में भी पेशरफ्त हुई है और अहम शवाहिद फराहम किए गए हैं। इन अहम शवाहिद से तहकीकात में पेशरफ्त होने का इम्कान है। इन शवाहिद के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, मगर पहले पठानकोट हमले की तहकीकात में होने वाली एक और पेशरफ्त पर बात करते हैं। इस साल के आगाज में ही पठानकोट एयरबेस पर होने वाले हमले ने पाक भारत ताल्लुकात को मुतासिर किया, मगर बाद में पाकिस्तान के मुस्बत रवैये ने कशीदगी का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात की तहकीकात के लिए न सिर्फ ज्वाइंट इंटेग्रेशन टीम कायम की बल्कि वाकया मुकदमा भी गुजरांवाला में दर्ज किया। आज भारत ने तहकीकाती टीम को वीजा जारी किए हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी तहकीकाती टीम इतवार को भारत जाएगी और फिर भारत से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में तहकीकात की जाएगी। जराये के मुताबिक टीम ने पठानकोट हमले में 50 सवालात भी तैयार किए हैं जो भारतीय हुकाम से शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा भारत ने पठानकोट हमले की पाकिस्तान में दर्ज FIR की रोशनी में कुछ अहम दस्तावेजात पाकिस्तान को दे दी हैं और ये दस्तावेजात तहकीकाती टीम को मिल भी गई हैं। टीम ने भारत ने अपनी मसरूफियात की प्लानिंग भी कर ली है, पाकिस्तान को भेजी गई। ये भारतीय दस्तावेजात क्या हैं जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी एजाज सैयद से। एजाज, ये बताएगा कि भारत की तरफ से जो अरसाल की गई हैं दस्तावेजात, इनमें क्या है, पाकिस्तान की तहकीकात से ताल्लुक क्या है इसका? जी पहले तो जुनैद मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान की टीम जा रही है, भारत एक तनाज़ा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि ये टीम, भारत चाह रहा था कि 2 रोज के लिए आए लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि कम से कम 5 दिन का मौका दिया जाए। तो अब हमारी इतलात के मुताबिक 5 दिन के लिए पाकिस्तान की टीम जाए। जुनैद, जो बात आपने की कि ये जो ताज़ा दस्तावेजी सबूत दिए हैं भारत ने, वो क्या है और उनका तहकीकात से क्या ताल्लुक है, तो बुनियादी तौर पर भारत ने अपनी जो मुकामी अदालत है उससे तस्दीक शुदा दस्तावेजात पाकिस्तान को अरसाल किए हैं। उन दस्तावेजात में जो मुकदमा है भारत के इलाके पठानकोट में दर्ज किया गया, उस मुकदमे की नकल है, जो इब्तदाई तफ्तीश की गई है उसकी नकल है। साथ ही साथ जो 4 दहशतगर्द हैं उनकी तस्वीर हैं और दीगर जो मुतलका दस्तावेजात हैं वो उनकी सर्टिफाइड कापीज जो हैं पाकिस्तान को दी गई है। लेकिन इन सब चीजों में एक और अहम तरीन चीज शामिल है और वो ये है कि जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किए गए थे, जिसका भारत ने बताया कि 5 मोबाइल फोन नंबर्स के ऊपर भारत से कॉल्स आई थी, तो इन दहशतगर्दों ने वो टेलीफोन भारत से मुबैना तौर पर किए थे, ये भारत का कहना है। तो उन मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से हैं, एक्सर्प्ट्स हैं, वो भी पाकिस्तान को अरसाल किए गए हैं, जो कि इस सारे मामले की एक सबसे मुनफरिद जहत है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो मालूमात थी उसमें भारत ने या इंडिया ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह गुफ्तगू की शायद कोई रिकॉर्डिंग भी हुई हो। और इस सारे अमल को देख रहे हैं CTD के जो सरबराह हैं राय ताहिर, और राय ताहिर ने ही तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो भारत जाके लीड करनी है। यहाँ पर भी वो तहकीकात को लीड कर रहे हैं, राय ताहिर CTD को भी लीड कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को भी लीड कर रहे हैं। एजाज, एक तो ये बहुत ही अहम बात के रिकॉर्डिंग शेयर की गई है, लेकिन ये बताएगा कि भारत की जानिब से कुछ दहशतगर्दों की तस्वीर भी शेयर की गई है। जी एजाज, क्या भारत की जानिब से दहशतगर्दों की तस्वीर भी शेयर की गई हैं पाकिस्तान से?
एजाज सैयद हमें इस्लामाबाद से तफसील बता रहे थे अहम पेशरफ्त पठानकोट हमले की तहकीकात से मुतालिक, क्योंकि भारत की जानिब से अहम शवाहिद शेयर किए गए हैं पाकिस्तान से और उसमें रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं, जबकि पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर भी शामिल है। इस एतवार को 27 मार्च को ये पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी और फिर इन तहकीकात को आगे बढ़ाएगी। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जिसकी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पॉलिसी के साथ एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक पॉलिसी भी निहायत ही कंफ्यूजन का शिकार है। कभी बिल्ले की बात होती है तो कभी ईंट से ईंट बजाने की, और कभी फौज के साथ शाना बशाना चलने का बयान सामने आ जाता है, और कभी मुकद्दस गाय का जिक्र किया जाता है। जहां 2 दिन से पीपल्स पार्टी मुशर्रफ के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बना ही रही थी, तो आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बयान दाग दिया। कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ का नाम लिया लेकिन उनका इशारा उसी जानिब था। साबिक सदर का ये कहना था कि बदकिस्मती से कानून की नजर में सब बराबर नहीं है और मुल्क में अब भी मुकद्दस गाय हैं जो खुद को आइन और कानून से बालातर समझती हैं। मुल्क में हकीकी इंसाफ का ना होना तमाम मसाइल की जड़ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिछले 10 माह से मुल्क से बाहर हैं और बैरून मुल्क से उनके बयानात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी नजर आती है तो कभी उसके शाना बशाना चलने का ऐलान करती है। कभी आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की हिमायत में बयान सामने आता है तो कभी हुकूमत के खिलाफ। और जहां तक जनरल मुशर्रफ का मामला है वहां पीपल्स पार्टी काफी कंफ्यूजन का शिकार है। आसिफ अली जरदारी खुद जहां माजी में जनरल मुशर्रफ को मुल्क से भगाने का कहते रहे और इस पर फख्र भी करते रहे, वहां उनके वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मुशर्रफ के मामले पर उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद मामला तय हुए कि 27 दिसंबर 2010 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जलसे से खिताब करते हुए ऐलान किया कि हमने मुशर्रफ को सदारत से फारिग किया और अब वो बैरून मुल्क में है। हमने आपके मुखालिफ, आपको सिक्योरिटी ना देने वाला परवेज मुशर्रफ, उसको हमने प्रेसिडेंसी से भगा दौड़ाया और आज जो कहता था कि मैं आपको नहीं आने दूंगा, उसे हम नहीं कहते कि मत आओ, मगर वो खुद पाकिस्तान नहीं आ सकता। आज वो खुद जला वतन है। ये तारीख का सबक है। देखा आपने, जहां 2010 में आसिफ अली जरदारी का ये बयान सामने आया, वहां जुलाई 2014 में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकिशाफ किया कि मुशर्रफ के मामले पर उनके एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हुए। मेरे मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए और उनके एस्टेब्लिशमेंट के इनके साथ भी मुज़ाकरात हुए, जरदारी साहब के साथ भी और दूसरों के साथ भी। उस वक्त क्लियर कट मैसेज ये था कि अगर जनरल मुशर्रफ अगर वो रिज़ाइन कर दें तो हम उनको एक ऑनरेबल एग्ज़िट दे देते हैं। उसके बाद ये जो रोल था अब मौजूदा मुस्लिम लीग का, मेरा ख्याल इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, और उनको इस किस्म का इक़दाम करने से जब कमिटमेंट हो चुकी थी तो ऑनर करना। ये आला क़यादत के ये बयानात जिसमें इस बात का बार बार इजहार किया गया कि किस तरह जनरल मुशर्रफ पीपल्स पार्टी दौर में मुल्क से बाहर गए, किस तरह पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट से इस मामले पर डील की, ये सारी दास्तान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी खुद बता चुके हैं। वो यहाँ तक बता चुके हैं कि किस तरह सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया था कि जनरल मुशर्रफ पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ के मामले पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को निशाने पर रख दिया है। 2 रोज से पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद की जा रही थी, तो कल चौधरी निसार ने असेंबली के फ्लोर पर पीपल्स पार्टी से सवाल किया कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में साबिक सदर मुशर्रफ का एहतसाब क्यों नहीं किया। उसके खिलाफ बेनजीर भुट्टो केस में FIR में नाम दर्ज हो गया, तब उस वक्त भी आपकी इंसाफ पसंदी नहीं जागी। ये 1, 2, 4 या 5 महीने आप इक़्तिदार में नहीं रहे, 5 साल इक़्तिदार में रहे। आप उससे ये जान छुड़ा नहीं सकते जनाब स्पीकर लफाजी से कि हम तो कमजोर थे। ये कौन सी दिफा है अपनी नाअहली का और अपनी इनकॉम्पिटेंस का। ECL से नाम निकाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और ये रिकॉर्ड पे है। अगर इनको एतराज है तो ये क्यों नहीं पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ।
पीपल्स पार्टी और नून लीग बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की, जो कि बाउंस बैक करती है लेकिन फिर बाउंसर खा जाती है। कराची क्लीन कैंपेन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सफाई मुहिम 11 दिन बाद मुअत्तल कर दी गई। जितने जोर शोर से जारी की गई थी, दूसरी तरफ उतने ही पुरस्कार तरीके से ये मुअत्तल की गई है। एमक्यूएम ये कहती है कि उन्हें सफाई मुहिम से रोका जा रहा है। राबता कमेटी के मुताबिक एमक्यूएम के नुमाइंदों और कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और ऐसे माहौल में सफाई मुहिम को जारी रखना मुमकिन ही नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमा और कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कि उन्हें मुसलसल धमकियां में कॉल आ रही हैं। उन्होंने डीजी रेंजर्स को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो एक अच्छा काम करने निकले थे लेकिन उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने कहा है कि वसीम अख्तर रेंजर्स से मिलें या फिर उन्हें कॉल करके बताएं कि उन्हें कौन धमकी दे रहा है, कैसे खदशात हैं और कहां से धमकियां में कॉल आ रही है। डीजी रेंजर्स ने यकीन दहानी करवाई कि वसीम अख्तर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और धमकी देने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे फोन पे मारने की धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें मार देंगे हम, तुम खामोश होकर बैठ जाओ घर पे, तुम ये सफाई मुहिम खत्म करो, ये काम नहीं करो। मैं डीजी रेंजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीजी रेंजर साहब इसका नोटिस लें। मैं अच्छे काम करने निकला था अपनी टीम के साथ, उसको सबोटाज किया गया है। वसीम अख्तर की गुफ्तगू आपने देखी। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।